भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पावर में पीएम मोदी फंस गए और बिहार में करीब 4 सीटों पर बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। शुरुआती दौर में बीजेपी ने पवन सिंह को हल्के में ले लिया और सोचा निर्दलीय उतरने से पवन सिंह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी 400 पार के नारा दे रही थी और उसके सारे समर्थक और कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में थे, मानो मोदी का सुनामी आया हुआ है, किसी को खड़ा कर देंगे और कोई भी जीत कर चला जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 2017 में बीजेपी से जुड़े। उसके बाद बीजेपी के लिए कई चुनावी सभा किए, लगातार कई चुनावी कैंपेन किए, कई सांसदों को उन्होंने जिताया, कई विधायकों की प्रचार किए और बीजेपी में जमे रहे। हालांकि 2017 से पहले भी बीजेपी के साथ पवन सिंह जुड़े रहे और कई सिंगरों के लिए और बीजेपी के नेताओं को मदद करते रहे। हालांकि इसके लिए पवन सिंह को इस बार 2024 के चुनाव में आसनसोल से टिकट दिया गया, लेकिन जब आसनसोल से उन्हें टिकट का अनाउंस हुआ, उसके बाद पवन सिंह के गाने वहां पर ट्रोल होने लगे। पवन सिंह ने जो बंगाली महिलाओं पर गीत गाए हैं उसको ट्रोल किया जाने लगा। उसके बाद इन वक्त पर बीजेपी ने पवन सिंह पर दबाव बनाया और फिर जबरन टिकट वापस करा लिया। हालांकि इसके लिए पवन सिंह से ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखवाया गया कि आप खुद लिखिए कि हम टिकट लौटा रहे हैं और आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि टिकट देकर टिकट वापस ले लिया गया था और यही कारण है कि पावर स्टार पवन सिंह गुस्से से लाल हो गए और फिर बीजेपी से बागी हो गए। पवन सिंह चाहते थे आरा से लोकसभा चुनाव लड़ना, लेकिन आरा में आरके सिंह ने खुटा गाड़ दिया था कि हम आरा किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे और पहले से ही दबाव लगातार आरके सिंह बना रहे थे और उस सीट पर पवन सिंह भी दबाव बना रहे थे, लेकिन पवन सिंह को वहां निराशा हाथ लगी। आसनसोल से भी जो टिकट मिला वापस कर लिया गया। इसके बाद बागी पवन सिंह एक अपने टीम के साथ सर्वे किया और इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पवन सिंह को इशारा कर दिया कि आपके लिए सबसे सेफ सीट काराकाट है और काराकाट में राजपूतों की आबादी 2.25 लाख से 2.5 लाख है और सवर्ण के कोई भी वहां पर उम्मीदवार नहीं है और बैस से भी कोई उम्मीदवार नहीं है। ऐसे स्थिति में अगर आप जाएंगे तो आपको बैस, राजपूत और सवर्ण भी मदद करेंगे और वहां पर आसानी से चुनाव आप निकाल सकते हैं। यही बात पर पवन सिंह काराकाट गए और काराकाट में अनाउंस करके चुनाव लड़ने लगे। पवन सिंह ने 1.5 महीने तक लगातार खूब मेहनत की और चिलचिलाती धूप में भी पसीना बहाया, लेकिन बीजेपी पवन सिंह को हल्के में ले रही थी और पवन सिंह को मान लिया कि पवन सिंह 10-20 हज़ार वोट काट कर और निकल जाएंगे और एनडीए इसलिए आश्वस्त थी कि एनडीए का सबसे सेफ सीट काराकाट माना जाता है। यहाँ पर 18 लाख वोटर हैं और 18 लाख वोटर में करीब 5 लाख महागठबंधन के वोटर हैं और बाकी जो भी वोटर हैं वो एनडीए के खाते वाले वोटर हैं। तो यहाँ पर कभी भी एनडीए काराकाट बनने के बाद से चुनाव नहीं हारी थी। यही कारण है कि एनडीए आश्वस्त थी। यहाँ से एनडीए के कैंडिडेट थे उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया ब्लॉक से कैंडिडेट थे राजा राम सिंह, वो भी कुशवाहा जाति के थे। दोनों कुशवाहा जाति के कैंडिडेट थे, लेकिन जब राजपूत जाति के लोग औरंगाबाद में कुशवाहा से चिढ़े, यहाँ पर सुशील सिंह के खिलाफ में अभय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीत भी गए। यहाँ पर कुशवाहा जाति के लोग राजपूत को समर्थन नहीं दिया। यही कारण रहा कि नबीनगर में काराकाट इलाके में जो राजपूत थे वो रिएक्शन करने लगे और पवन सिंह के साथ चले गए और 100% पवन सिंह के साथ खड़े हो गए। अब यहाँ पर राजपूत और कुशवाहा में ठन गया और उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सबसे बड़े कुशवाहा नेता माने जाते हैं और यहीं से अब राजपूत और कुशवाहा के बीच ठन गया। अब कारण क्या था? जैसे ही पवन सिंह लगातार जो है हावी होने लगे काराकाट में, इसका रिएक्शन बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर कम से कम पड़ा। सबसे पहले सासाराम में सीवेश राम जो बीजेपी के कैंडिडेट थे
उनको कुशवाहा जाति के लोगों ने कोई वोट नहीं दिया और वहाँ पर आरजेडी के जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे मनोज राम, उनके साथ कुशवाहा जाति के लोग चले गए। कारण हुआ कि कांग्रेस वहाँ से बाजी मार ली। अब हम बात करते हैं आरा लोकसभा क्षेत्र में आर.के. सिंह जो मोदी कैबिनेट के मंत्री थे वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और आर.के. सिंह राजपूत जाति से ताल्लुक़ रखते थे। वहाँ पर कुशवाहा जाति के लोग जो है वो CPI-ML के जो कैंडिडेट थे सुदामा प्रसाद, उनके साथ चले गए। वहाँ भी आर.के. सिंह को हार झेलनी पड़ी। बक्सर लोकसभा में मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे थे और मिथिलेश तिवारी के साथ वहाँ पर सुधाकर सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एनडीए से गुस्सा हो गए थे कुशवाहा जाति के लोग। वहाँ भी बक्सर में भी मिथिलेश तिवारी के साथ न जाकर लालू के साथ चले गए कुशवाहा जाति के लोग और वहाँ पर आरजेडी का जीत हो गया। अब यही बात पाटलिपुत्रा पर आया। पाटलिपुत्रा में चुनाव लड़ रहे थे मीसा भारती और बीजेपी से कैंडिडेट थे रामकृपाल यादव, लेकिन कुशवाहा जाति के लोग और कुर्मी जाति के लोग वहाँ पर मीसा भारती के साथ चले गए और रामकृपाल यादव को ठेंगा दिखा दिया। कारण हुआ कि रामकृपाल यादव चुनाव हार गए और मीसा भारती चुनाव जीत गई। तो ये इस बार लालू यादव ने जिस तरीके से कुशवाहा कार्ड खेला, उस कुशवाहा कार्ड के जाल में मोदी फंस गए और इसमें सबसे बड़ा कारण रहे पावर स्टार पवन सिंह। अगर पवन सिंह को कोई किसी सीट पर लड़ा दिया जाता तो एनडीए में ये खींच नहीं होता, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बड़े कुशवाहा के नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा को अगर सवर्ण जाति के लोग और एनडीए के लोग अगर मदद करते तो उपेंद्र कुशवाहा का असर तमाम उन सीटों पर पड़ता जहां पर कुशवाहा जाति के लोग एनडीए को न वोट करके और इंडिया अलायंस को वोट कर दिया। तो पावर स्टार की पावर को बीजेपी नहीं समझ पाई और हल्के में ले लिया। कारण हुआ कि पवन सिंह तो हारे ही, बीजेपी को 4 सीटें गंवानी पड़ गई। पवन सिंह का तर्क है, उनके लोगों का तर्क है कि 10 सालों से करीब वो सेवा कर रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी ने कभी भी उनको सीरियस नहीं लिया। अगर बीजेपी ने सीरियस लेता और उनको आरा सीट से लड़ा देती बीजेपी या किसी सेफ सीट से लड़ा देती बीजेपी तो पवन सिंह भी जीत जाते और ये तमाम सीटों पर जो बीजेपी की हार हुई वो हार नहीं होती।